आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ख़त्म होते ही आईसीसी ने मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है, जिसमें 6 मुख्तलिफ कंट्रीज़ के प्लेयर शामिल हैं और 12 रुकनी टीम का ये ऐलान किया गया है आईसीसी की तरफ से, जिसमें इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, इंडिया के 2, पाकिस्तान के 2, न्यूजीलैंड का 1, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का एक प्लेयर शामिल किया गया है। और इस प्लेयर में सबसे पहले एलेक्स हेल्स आते हैं और जिनने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और जॉस बटलर जिनका नाम होने में किसी को शक नहीं होना चाहिए जिस तरह इन्होंने बैटिंग किया, और हुसूसन इंडिया के खिलाफ जिस तरह इन्होंने सेमीफाइनल खेला है। तो उसके बाद विराट कोहली इंडिया के हैं, और सूर्या कुमार यादव इंडिया के, और उसके बाद शादाब खान पाकिस्तान के, और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं न्यूजीलैंड के, सिकंदर राजा हैं जिम्बाब्वे के, और सैम कोरन फ्रॉम इंग्लैंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे इस टी20 वर्ल्ड कप के, और उसके बाद मार्क वुड हैं वो भी इंग्लैंड के हैं, और उसके बाद एंड्रिक नोकिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका जिन हाईएस्ट पेस जिससे वो बॉलिंग करते हैं, 156 की वो बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के, और हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया के हैं। ये आईसीसी ने जो मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हो गया, पाकिस्तान रनर अप करार दिया गया है, और जो इनामी रकम थी वो पाकिस्तान को रनर अप की मिल गई है, और 35 करोड़ रुपया जो इंग्लैंड की टीम ले उड़ी है, और 18 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मिला है। लेकिन पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं, लेकिन एक हैरान कुन खबर ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया, और उनकी ये बड़ी गंदी परफॉर्मेंस टी20 वर्ल्ड कप में सामने आई है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ये सवालिया निशान भी उठाए जा रहे थे कि वो प्रॉपर फिट नहीं है, लेकिन उनको खिलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि किस तरह कम बैक किया जाता है एक बड़े खिलाड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन शहीन शाह अफरीदी से इंजर्ड हो गए, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान के 2 नहीं 3 प्लेयर इस आईसीसी मोस्ट वैल्यूएबल टीम में आए, क्योंकि सिकंदर राजा फ्रॉम जिम्बाब्वे उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उनको भी इस टी20 जो मोस्ट वैल्यूएबल टीम है उसमें उनका नाम आया है। और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा एक पिछला साल 2021 भी रहा है, 2022 पे अच्छा जा रहा है, क्योंकि 2021 में जो टी20 के 3 आईसीसी के 3 बड़े अवार्ड जो पाकिस्तान के पास आए थे वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को मिले थे। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ा यादगार वर्ल्ड कप रहा है कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किस्मत नहीं सिर्फ साथ दिया वो पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने एक अनबीटन साउथ अफ्रीका को 1 साइडेड हराया। न्यूजीलैंड जो टॉप टीम इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप की मानी जा रही थी उसको 1 साइडेड हराया। तो पाकिस्तान ने ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, फाइनल में बड़ी अच्छी फाइट बैक किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की बॉलिंग ने, हारिस रऊफ एक बड़ी अच्छा स्टार साबित हुए, नसीम शाह ने तो बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग ही फाइनल में किसी को समझ नहीं आ रही थी। एक बिल्कुल भी नर्वस होने की या दुख की बात नहीं है, पाकिस्तान टीम फाइट बड़ी अच्छी की उसने वर्ल्ड कप में। लेकिन क्रिकेट यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और टेस्ट मैचेस की सीरीज़ उन्हें खेलनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है। तो पाकिस्तानी सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, पाकिस्तान में अभी बहुत सारी क्रिकेट होनी बाकी है, तो एंजॉय करेंगे। इस महीने के इनके ऊपर पीएसएल का ड्राफ्ट भी होने वाला है, और पीएसएल की रिटेन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। एक बड़ी खबर, कराची किंग्स ने बाबर आजम को छोड़ दिया है, वो बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो दैट्स अ वेरी लॉट्स ऑफ क्रिकेट जो आगे हमें देखने को मिले।